गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बच्चों, हमारा एनसीईआरटी का लेसन नंबर 12 इज स्टार्ट था, जिसमें हमने मेल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने मेल और फीमेल के गैमेट्स मिलने के बाद जब फ्यूज़ होता है उसके बाद आता है लास्ट टॉपिक हमारा फर्टिलाइजेशन। ओके, सो टुडेज डिस्कस द टॉपिक इज़ फर्टिलाइजेशन। The cell which result after fusion of the gametes is called the zygote। क्या होता है जब फ्यूज़न हो जाता है, फ्यूज़ हो जाता है, दोनों मिल जाते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट्स, तो तब क्या बनता है? फ्यूज़न होने के बाद ज़ाइगोट बनता है। गैमेट्स का मिलना क्या कहलाता है? ज़ाइगोट कहलाता है। द प्रोसेस इज़ फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल, मतलब फ्यूज़न होना, दोनों का मिलना, मेल और फीमेल का फ्यूज़न होना क्या कहलाएगा? यही प्रोसेस हमारा कहलाता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्या कहलाता है? दोनों का मिलने का प्रोसेस ही हमारा क्या कहलाता है बच्चों? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। द ज़ाइगोट डेवलप इनटू अ एम्ब्रॉय, और ज़ाइगोट जो है वो डेवलप हो जाता है किसमें? एम्ब्रॉय में डेवलप हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक 12.3 फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन। अब हम फ्रूट एंड सीड की फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। फर्टिलाइजेशन हो चुका है, के बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद द ओवरी ग्रोथ इनटू अ फ्रूट एंड अदर पार्ट ऑफ अ फ्लावर फेल ऑफ। मतलब कि फ्रूट क्या होते हैं, ये देखिए बच्चों, मेल एंड फीमेल गैमेट्स मिल जाते हैं, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स बनते हैं वो एम्ब्रॉय में चेंज हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है बच्चों? इसके जो पार्ट्स होते हैं, अदर पार्ट, वो फेल ऑफ हो जाते हैं, मीन्स गिर जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या बनता है हमारा? जो ये फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनता है। फ्लावर जो होते हैं वो गिर जाते हैं और एक फ्रूट बन जाता है। ठीक है, द फ्रूट रेपन ओवरी, मतलब ओवरी के अंदर पूरी तरह से पक जाता है। जब वो फ्लावर जो है वो गिर जाते हैं, इसके अदर पार्ट जो है वो गिर जाते हैं, और एक फ्रूट निकल कर हमारे पास आ जाता है, जिसे हम यूज़ करते हैं खाने के लिए। क्या? ओव्यूल्स में, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स बनते हैं, और वही क्या होता है बाद में हमारा सीड में चेंज हो जाता है, एम्ब्रॉय बनता है। एम्ब्रॉय एनक्लोज द प्रोटेक्ट सीड कोट, मतलब कि सीड को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, एक कोट की तरह कवर होता है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में अपनी कवर डिस्कस किया था। सम फ्रूट आर फ्लैशी, तो कुछ फ्रूट जो होते हैं वो फ्लैशी होते हैं, कुछ जूसी होते हैं। एज अ मैंगो, एप्पल एंड ऑरेंज, ये क्या होते हैं? जूसी होते हैं। सम फ्रूट आर कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, जैसे कि एलमंड जो होता है वो हार्ड होता है। एंड वॉलनट, फिगर 12.12 ए और बी आपको दिखाई गई है। जैसे कि आपको बोला गया है बच्चों, कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो हमारे फ्लैशी होते हैं और कुछ हार्ड होते हैं, जो कि एलमंड। तो एलमंड का एग्जांपल आपको ये दिया, फ्रूट जो हमारे जूसी होते हैं उनका एग्जांपल आपको ये बताया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सीड डिस्पर्सल। अब के फ्रूट बन गए, अब सीड डिस्पर्सल कैसे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं? तो 12.4 हमारा टॉपिक है, जिसमें सीड डिस्पर्सल के बारे में हम सीखेंगे। इन नेचुरल सम काइंड ऑफ प्लांट ग्रो एट डिफरेंट प्लेस, मतलब कि नेचुरली एक ग्रो हो जाते हैं डिफरेंट प्लेस पर। दिस हैपन बिकॉज सीड एंड डिस्पर्सल टू डिफरेंट प्लेस, मतलब कि कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, क्या होता है, यह हम सीखेंगे। Sometimes after a walk through the forest and field or park, you may have found seed and fruit sticking to your cloth। आप जब किसी फॉरेस्ट में या फील्ड में जाते हैं तो चलते हुए जाते हैं, तो आपने कभी नोटिस किया है कभी क्या? स्टिकिंग टू योर क्लॉथ, कुछ सीड्स या कुछ फ्रूट जो है वो आपके कपड़ों पर लग जाते हैं, स्टिकिंग हो जाते हैं ऑन योर क्लॉथ। आपने कभी ऑब्ज़र्व किया है जब हम पार्क में जाते हैं या फिर हम कहीं से फॉरेस्ट से निकल रहे हैं तो। सो बच्चों, अभी तक आपने अगर ऑब्ज़र्व नहीं किया है तो ऑब्ज़र्व कीजिए। सीड वर क्लिंगिंग इन योर क्लॉथ, क्यों, मतलब के कैसे क्लिंगिंग हो जाते हैं तुम्हारे आपके क्लॉथ पर। What do you think will happen if all seed of a plant were to fall at the same place and grow there? आप सोचते हैं कि मतलब कैसे होता होगा कि अब कुछ प्लांट्स के बीज जो हैं वो एक ही जगह पर अगर गिर जाते हैं तो क्या होगा? सोचिए। देयर वुड बी
सर्व कंपटीशन फॉर सनलाइट, वाटर, मिनरल्स एंड स्पेस। मतलब एक ही जगह पर अगर कई सारे बीज गिर जाएं, फॉल हो जाएं, गिर जाएं, तो वो क्या होगा? आपने कभी ऑब्जर्व किया या कभी आपने सोचा क्या होगा? तो ये क्या होगा? देयर वुड बी सेवर कंपटीशन फॉर सनलाइट, वाटर, मिनरल एंड स्पेस। मतलब कि एक इतनी सी ही जगह पर 10 प्लांट्स लग जाएं, उनके बीज गिर जाएं, वो ग्रो करने लगें, तो उनमें कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। किस किस चीज़ के बीच कंपटीशन होएगा? सनलाइट के लिए, वाटर के लिए, या फिर मिनरल्स और स्पेस, जगह के लिए, क्योंकि उन्हें ये चीज़ें बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाएगी, जिसका रिज़ल्ट क्या होगा बच्चों? इज़ अ रिज़ल्ट द सीड वुड नॉट ग्रो इनटू हेल्थी प्लांट। और वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे और हेल्थी प्लांट नहीं बन पाएंगे। प्लांट बेनिफिट बाय सीड डिस्पर्सल। तो इसी का बेनिफिशियल है कि हमें सीड को क्या करना चाहिए? डिस्पर्सल करना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना चाहिए, ताकि उनमें कंपटीशन रुक सके। प्लांट्स में जो कंपटीशन हो रहा है किन किन चीज़ों के बीच? सनलाइट, वाटर, मिनरल्स या स्पेस, तो वो क्या हो? वो कंपटीशन कम हो जाए जब क्योंकि एक ही जगह पर 10 प्लांट्स अगर लगा दिए जाएं तो वो हमारी स्पेस भी कम होगा और सब में आपस में क्या होगा? कंपटीशन होगा। किसी को सनलाइट नहीं मिल पाएगी, किसी को वाटर नहीं मिल पाएगा। तो इसी लिए हमें क्या होना चाहिए? सीड डिस्पर्सल करना चाहिए, यही बेनिफिशियल है। तो इस पर बच्चों प्लांट्स benefit by seed dispersal, it prevent competition between the plants and the on seeding for sunlight, water and minerals। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों डिस्पर्सल करना चाहिए, डिस्पर्सल के कुछ बेनिफिट होगा, तो आप यहाँ से एक वह अपना लाइन लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है तो आप इजीली आंसर लिख सकते हैं। इफ़ यू अगर आप कॉन्सेंट्रेट के साथ लेसन को रीड करेंगे तो It also enables the plant in invade new habitat for wide duration डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब और क्या होगा? सेकंड पॉइंट, क्या अब उन्हें पूरा खुला स्पेस मिलेगा और वो क्या करेंगे? अच्छे से अपने आप को फैला सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट भी लिख सकते हैं। और सीड एंड फ्रूट ऑफ प्लांट्स आर कैरी अवे बाय विंड। कह रहे सीड और प्लांट्स जो फ्रूट्स जो होते हैं, प्लांट्स के सीड और प्लांट्स ऑफ फ्रूट्स, वो कैरी किया सकते हैं किसके थ्रू? विंड के, वाटर के, एनिमल्स से। एंड विंग सीड्स सच दोज आर ड्रमस्टिक एंड मपल। तो आपको कुछ एग्जाम्पल दिए कि कुछ हवा के थ्रू चले जाते हैं, कुछ वाटर के थ्रू, कुछ एनिमल्स के थ्रू। तो उन सीड्स आपको नाम बताए हैं, जैसे कि ड्रमस्टिक एंड मपल। 12.13 में आपको दिखाया भी गया है। ड्रमस्टिक का एग्जाम्पल दिया गया है और मपल का। देखिए बच्चों, ये एग्जाम्पल है सीड ऑफ ड्रमस्टिक का, सीड आपको बताया गया है, एंड मपल्स का सीड है। ये सीड है और ये इसके विंग्स है। अभी कैसे चले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, आपको जैसे कि बताया गया है। कुछ बीज जो होते हैं वो ज़्यादा लाइट होते हैं और ग्रासेस और हेरी सीड ऑफ आक मदर एंड हेरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर गेट ब्रोन ऑफ विद द विंड एंड फार अवे प्लेस। कुछ लाइट होते हैं बहुत ज़्यादा और वो एक जगह से दूसरी जगह हवा के थ्रू चले जाते हैं। सम सीड आर डिस्पर्सल बाय वाटर। कुछ हमारे सीड जो होते हैं वो वाटर के थ्रू डिस्पर्सल हो जाते हैं। दीज फ्रूट्स और सीड यूजुअली डेवलप फ्लोटिंग एबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ द स्पॉन्गी और फाइब्रस आउटर कोट एज अ कोकोनट। कह रहे एग्जाम्पल किसका दिया? कोकोनट है। कोकोनट बहुत दिन तक जब वाटर में रहता है तो वाटर में रहकर वो स्पॉन्गी हो जाता है और उसका कवर जो होता है ना वो फाइब्रस का बना होता है, वो स्पॉन्गी हो जाता है वो, और अच्छे से क्या कर पाता है? फ्लैटिंग कर पाता है वाटर के ऊपर। सम सीड जो होते हैं वो आर डिस्पर्सल बाय एनिमल। कुछ सीड जो होते हैं वो एनिमल्स के थ्रू डिस्पर्सल हो जाते हैं, स्पेशली स्पाइनी सीड विथ हुक विच get attach the bodies of animal and carry the distance place। मतलब और वो बहुत लंबा सा डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। अटैच कब एनिमल्स की बॉडी में अटैच हो जाते हैं। और हुक, आपको स्पाइनी सीड ऑफ हुक का एग्जांपल दिखाते हैं। ये रहे हुक, ये हुक है इसके, और ये क्या होते हैं? एनिमल्स की बॉडी में लग जाते हैं और ये फिर एक जगह से दूसरी जगह
चले जाते हैं, बहुत अच्छा सा डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। एग्जाम्पल है ना आपको जेंथेनियम एग्जाम्पल है, और 10.15 में मैंने आपको दिखाया कि हुक कैसे बने हुए हैं। एंड उरेना भी एग्जाम्पल है, जो एनिमल्स की बॉडीज़ पर लगकर चले जाते हैं। सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड व्हेन द फ्रूट बर्स्ट व्हेन सडन जर्क, कि ना कुछ सीड जो होते हैं ना वो एकदम से डिस्पर्स्ड होते हैं, मतलब कि अचानक से झटके के साथ फटते हैं, बर्स्ट होते हैं और वो कई दूर तक डिस्टेंस को कवर कर लेते हैं। दिस हैपन द केस ऑफ द कैस्टर एंड द बल्सम, और ये ज़्यादातर किसमें होता है, कैस्टर और बल्सम में होता है, आपको बताया गया है। ओके तो बच्चों इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। हमारा चैप्टर था, हमने रिप्रोडक्शन के बारे में अपना चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया, और इसके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमने डिस्कस किया कि मतलब कई तरीके होते हैं, और जिसमें हमने इनको 2 कैटेगरीज में टाइप में डिवाइड किया था, आसेक्चुअल और सेक्चुअल। हमने आसेक्चुअल और सेक्चुअल पढ़ा। रिप्रोडक्शन के कई तरीके होते हैं, जिसमें हमने इनको 2 टाइप में डिस्कस किया था बच्चों। एक सेक्चुअल था हमारा और दूसरा हमारा आसेक्चुअल था, ठीक है। और आसेक्चुअल में हमने 4 टाइप डिस्कस किए थे। फर्स्ट था हमारा वेजिटेटिव प्रोपागेशन, और सेकंड था बडिंग, और थर्ड था बच्चों हमारा फ्रेगमेंटेशन, और फोर्थ था हमारा स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने सेक्चुअल में स्टार्ट किया था, और इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, सो प्लीज़ कंप्लीट योर रीडिंग, and if you have any problem, then you can ask me. Thank you everyone.